औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज मैं तुहाडे नाल जो मौजू शेयर करन वाला वो सैयदना गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दी बारगाह च हदिया अकीदत पेश करना चाहांगा ते मुख्तसर जिहा कोई उन्हां दी करामात बयान करांगा ते तमाम कर दियांगा। गौसुल आज़म सरकार ने जद पैदा होना सी आप दे वालिद मोहतरम अपना ख्वाब बयान करते हैं कि नबी मुकर्रम सरकार दो आलम 2-4 दिन पहले ख्वाब च जियारत हुई तो मैनू मुबारक दी अबू साले अल्लाह पाक ने तेनू एक बड़ा अल्लाह दा वली अता करना जेड़ा मेरे नाल भी मुहब्बत करदा होएगा और अल्लाह नाल भी मुहब्बत करदा कि ते मैं मेरा भी महबूब है ते अल्लाह दा भी महबूब होएगा। बशारत दी कि ऐ तेरा बेटा पैदा होएगा, अल्लाह पाक बहुत बुलंद दर्जात ते उन्हें पहुँचाएगा। और वाकई फिर अबू मूसा दे सैयद दे घर पैदा होने वाले बच्चा जब पैदा होया यकम रमज़ान 471 हिजरी भी रवायत आउंदी है तो 476 हिजरी भी रवायत आउंदी है कि रमज़ान तो एक दिन पहले पैदा होए ने ते सुबह रोज़ा सी। आपने रोज़े दे वक्त सहरी दे वक्त रोज़ा रखिया यानी वालदा मोहतरमा का दुध पीता है। उस तो बाद सारा दिन आपने दुध नहीं पीता, फिर शाम हुई है तो फिर दोबारा वालदा मोहतरमा ने रोज़ा खोलिया तो दोबारा उन्होंने दुध पी के रोज़ा खोलिया। तो फिर ये दिन ही कि आखिरी दिनों के अंदर ना पता नहीं चल रहा कि रमज़ान जेड़ा वो बाकी है या ख़त्म हो चुके तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ सईदा के घर जो बच्चा पैदा होया वेखो उन्हें अज दुध पीता सहरी वेले। ये डिपेंड हो ये ते सारा मुनसर होया कि जे अगर सुबह को उस बच्चे ने दुध पी लिया सहरी तो बाद तो समझो ईद है, तो जे सहरी तो बाद उन्हें दुध ना पीता तो समझो कि रोज़ा है। और ये ते उन्होंने ईद जी मनाई। तो आप दा बड़ा बुलंद मरतबा आप जब पैदा होए ने तो पैदा होंदे बहुत सारियां यानी ये पहली करामत है उन्होंने। फिर आप दी वालदा मोहतरमा जड़ियां ने वो भी बहुत नाइस। जब गौसुल आज़म सरकार 4 साल दे होए तो दीनी तबलीग दीनी तालीम वास्ते आपनू मदरसे च भेजिया गया करीबी। आपनू उस्ताद मोहतरम ने कहा कि पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह तो लग के 18 सपारे जिहड़े ने आपने ज़ुबानी सुना दिते। वो तो बिल्कुल हैरान परेशान हो गया। उन्हें कहा ये क्या माजरा हुआ। आपने फरमाया कि मेरी वालदा मोहतरमा जड़ियाँ ने उन्होंने 18 सपारे ज़बानी याद ने। जब मैं मादरे शिकम च सा माँ के पेट च सा उस वक्त मेरी वालदा मोहतरमा चक्की पींदियां सी या काम करदियां सी। ये 18 सपारियां दा विरद करदियां रहिंदियां सी, पढ़दियां रहिंदियां। मैं मादरे शिकम च 18 सपारे जिहड़े ने ये हिफज कर ले। फिर थोड़ी देर बाद ही कई एक वाकयात है आप छोटे बच्चे ही सन ते इस तरह दौड़ रहे सन वो ढग्गे दे मगर बैल दे मगर दौड़ते हैं पे खेड रहे सन ते बैल जिहड़ा ना रुक गया। उन्हें बैल ने रोके कि अब्दुल कादिर तू ये की कर रहे हैं, तेनू इन्हां कामां वास्ते पैदा किया गया, तेनू किसी होर काम वास्ते पैदा किया गया, जा अल्लाह दी राह च लग जाए, छाड़े बच्चों खेडन दे मेरे ना, तू चले जा। बैल ने कलाम किया अपना आप फिर वापस वालदा मोहतरमा दे कोल आ गए। ते आप दे अहवाल इसे तरह ने कि आप दा पूरा घराना जिहड़ा ना पूरी फैमिली खानदान ही अल्लाह दे वलियां दा। मैं जिक्र करन लगा तो बहुत लंबा। आप दी फुफो जान अल्लाह दी बहुत कामल वलिया सी। आप दे नाना जी, आप दी माँ, आप दे नाना अबू, आप दे फुफो जितने भी आप दे रिश्तेदार ये सारा एक सिदात दा घराना सी और ये सारा दा सारा ही
वलियां दा घराना सी और अल्लाह पाक ने इस गौसुल आजम सरकार नूं उम्मत मुसलमा वास्ते उम्मत मुहम्मदिया वास्ते एक तोहफा हदियातन पैदा फरमाया। कहते ने कि जद गौसुल आजम सरकार पैदा होए तो उसे दिन उसे महीने के अंदर 1100 बच्चा पैदा होया। कोई भी बेटी पैदा नहीं हुई, सारे बेटे पैदा होए। अल्लाह पाक ने एक खुशी दिखाई और कहते ने कोई 1100 का 1100 ਜਿਹੜਾ बच्चा पैदा होए सारे दे सारे अल्लाह दे वली होए। तो वैसे घराना अल्लाह दे वलियां दा ही सिदात दा घराना सी और आप दे वाल दे मोहतरम जेड़े ने अबू साले उन्हां दा शजरा नसब इमाम हसन तो इमाम हज़रत अली करमुल्ला वाजो ने जाके मिलदा और जड़ियाँ हज़रत आप दी वालदा मोहतरमा ने उम्मुल खैर फातिमा उन्हां दा शजरा जेड़ा वो हज़रत इमाम हुसैन तो मिल के अगे हज़रत अली मौला अली मुश्किल कुशा दे नाल मिलदा। यानी ये नजफल तरफैन सैयद ने, हसनी और हुसैनी सैयद ने और आप नूं रंग बचपन तो ही चढ़ गया। इन्हां दी पैदाइश तो पहले भी इन्हां दे वालिद मोहतरम दा तज़किरा अक्सर बार मैं अपने खिताब जिहड़े छोटे छोटे उन्हां दा तज़किरा कर चुके हैं। अज मैं 2-3 उन्हां दीयां करामात बयान करांगा कि एक वक्त आया कि आप बगदाद तशरीफ लै आए, रस्ते दे विच जेब च पैसे सिलाई कीते सी ते काफले नूं डाकू पै गए तो उन्हें सारा कुछ लुट लिया। आप नूं भी पुछया, आपने कहा हाँ मेरे को पैसे है ने। उन्हें तलाशी लई नहीं मिले तो सरदार को लै गए। उन्हें कहा जी यह बच्चा इंज कह रहा है कि मेरे को पैसे है ने लेकिन ये पैसे मिल नहीं रहे। उन्हें कहा बच्चे कित्थे ने पैसे? आपने कहा जेब च सिलाई कीते। उन्हें कहा तू छुपाया क्यों नहीं? साढ़े को लोग माल छपाउंदे ने, तू छुपाया क्यों नहीं? उन्हें आपने फरमाया कि मेरी वालदा मोहतरमा ने ताकीद की कि बेटा कोई भी मौका आवे झूठ नहीं बोलना, लिहाजा मैं झूठ नहीं बोल सकता। वो सारा काफला यानी आप दा समझो मरीद हो गया, मुसलमान हो गया, हल्का बगोश इस्लाम हो गए। ये उन्हां दी सच दी बरकत, ये उन्हां दी सच दी करामत है। क्योंकि जितनी भी अल्लाह दे वलियां दी करामत हुंदी है ये नबी पाक दे मोजजे दा तसलसल हुंदा है, मोजजे दियां किरनां हुंदियां, मोजजे दी अताई हुंदी है नबी पाक सरकार वालों। ते आप दे तो पैर पैर ते आप दी करामात ने। आप दी उम्र 18 साल सी ते कुकारां पै गईयां चारे पासे, आप चर्चा हो गया, मशहूरियां हो गई। वो लोग बड़े आउण लग पे भी मुकाबला करिए, मुकाबले उन्होंने करिए। एक आलम आ गया, उन्हें क्या एक ऐत पढ़ी जिहदा तर्जमा है कि हदीसे कुदसिया या तर्जमे या मतलब एक मफहूम है कि जदों को अल्लाह पाक दा हो जाता, सब कुछ अल्लाह दे सपुर्द कर दिंदा ते अल्लाह पाक उहदे हथ पैर बन जाता, जिहदे नाल चलदा, जिहदे नाल देखदा, जिहदे नाल बोलदा, सारा कुछ अल्लाह पाक फरमाउंदा मैं ओहदा हो जाना। देखण नूं ओह हुंदा लेकिन पिछे ताकत असल मेरी हुंदी है। ते ये चीज़ां जिहड़ियां ने गौसल आजम सरकार ने प्रैक्टिकल च हासिल कर चुके। उस ऐत दे एक आलम जिहड़ा आया वफद लैके आया, नौज बिल्ला दिल च तसवर किया कि मैं गौसल आजम सरकार की इज्जत च फर्क पाउणा। 18 साल का बच्चा किन्ना क कर लेगा, की कर लेगा, किन्ना क इलम होएगा वो। देखो साडी उम्र को 17-80 साल तक हाँ बड़ा कोई सीखिया। उन्हें कहा जी इस आयत का जरा तर्जमा करो, तफसीर करना। आपने वो एक तफसीर की, क्या मैनू आउंदियां, 2 की क्या मैनू आउंदियां, 3 की क्या मैनू। आपने 12 ओदियां तफसीरां की, क्या मैनू आउंदियां। आपने 13वीं की, 14वीं की, बेहोश हो गया। हत्ता कि आपने 40 तफसीरां कीतियां, वो बंदा बेहोश पिया रहा। आपने जिहड़े उहदे साथी उलमा इकराम सन उन्होंने फरमाया कि ये 40 ज़ाहिर दियां तफसीरां ने, इहदियां 40 बातन दियां भी तफसीरां ने जिहड़ियां तुसीं बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस तरह मियाँ मुहम्मद बख्श साहब ने फरमाया खासा दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करनी, जो मिठी खीर पका महमदा कुत्तियां अगे धरनी। कोई खासा दियां गल्लां खासा ना हुंदियां। वारिस शाह दा वारिस शाह ना भेत संदूक खुले भावें जान दा जंदरा टुट जावे, वो भेत नहीं खोलना। वो क्या कि बात नहीं तफसीरां मैं नहीं कर सकता, तुसीं बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस तरह एक बारी आप दे नाल हजरत रफाई रहमतुल्लाह अलैह और एक होर बजुर्ग सन अल मुसाफर उन्हां दा लकब सी। उन्होंने ही नाल चलण दा शरफ हासिल होया। रात दे वक्त जिहड़ा वो सफ़र फरमा रहे सी, अगे अगे गौसल आजम सरकार सन ते
ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ 2-3, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਸਨ। ਜਦ ਕੋ ਅੱਗੇ ਪੱਥਰ, ਕੋਈ ਠੇਡੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੱਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ, ਆਪ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਓ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਪੱਥਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਦਸਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜਰਾ ਜਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਲਾਲਟੈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਲਬ ਦੀ ਜਰਾ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹਟਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਾਮਾਤ ਨੇ ਆਪ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਆਪ ਦੇ ਮਰੀਦ ਸਨ, ਅਹਿਮਦ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰੀਦ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਯਾਦ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਨੇ ਮੁਰਾਕਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਜਾ। ਉਹ ਗੌਸੁਲ ਆਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮਰੀਦ, ਕਿ ਯਾਦ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਬ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫਲਾ ਲੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਹੱਕ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੌਸੁਲ ਆਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤਾਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੈਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕੁਝ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਖੈਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਖੈਰ ਕੀਤੀ। ਵਾਪਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਨਿਆਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਨਿਆਜ਼ ਆ ਕੇ ਗੌਸੁਲ ਆਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਸੁਲ ਆਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆਪਸ 'ਚ, ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ रहमतुल्लाह ने अर्ज की कि याद है तो मैं तो मराकबे ही देखा एक मतलब काफला लुटना, कतलो गारत होनी, इन्हें भी कतल हो। उन्होंने कहा मैं भी देखिया सी। लेकिन तकदीर दियां दो किस्मां होंदियां, तकदीर मुतलक, तकदीर मुबरम। ये कुछ तकदीर बदली नहीं जा सकती। आपने फरमाया कि मैं भी देखिया सी, लेकिन मैं उन्होंने कह तो दिता भी चले जा अल्लाह खैर करे, लेकिन मैं सजदे च पै गया। जद तक अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमा दिता मैनू एलान हिलम के जरिए, अपनी रहमत के जरिए मेरे दिल च नहीं पा दिता कि चल अब्दुल कादर मैं तेरी गल मान ली, ठीक है, सलामती ना पहुँच जाएगा, मैं तक उठिया नहीं सजदे च। यह गल सी। ते आप दी करामात ते बेशुमार ने। इस तरह एक बारी एक बहुत बड़े आलमां दा मजमा आया, यानी 100 आलम को मिल के आया। उन्होंने कहा चलो गौसुल आजम सरकार ना मुकाबला करने। हर बंदे ने कहा 10 सवाल करने, बड़े तलख यानी बड़े सख्त और बड़े मुश्किल, ते जवाब लैने ने। 100 बंदा 1000 सवाल किन्ने का जवाब दे लेगा। जो जवाब नहीं आएगा ताड़ी मारांगे, नाउज़ बिल्ला आपदी इज्जत फर्क पावांगा। लेकिन ये तो नबी पाक दा शहजादा सी, ये तो शहजादे सन। नबी पाक सरकार ने पैदा होने तो पहले ही फरमा दिता है कि बहुत बड़ा आलम फाजल मुतकी परहेजगार होगा, यानी मेरा मुहिब होएगा, अल्लाह का भी मुहिब होगा, मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब होए। इसे करके तो आपनू कहा जाता महबूबे सुबहानी। कई लकब ने आप दे, लेकिन यानी रिलेटेड कि महबूबे सुबहानी। ते वो जद मौलवियां दा वफद आया उलमा दा, ते आपने उन्होंने बिठाया, खाना शाना पेश किया, ते आपने इंज करके हथ फेरिया। सब दे सीने तो सवालों जवाब जेडे खत्म हो चुके सन। आपने क्या उठो भी सवाल करो, किसी को कुछ याद रह गया हो तो फिर ना। ते आपने फिर एक एक बंदे का नाम लिया, उन्होंने उठाया, उन्हें आपने फरमाया तेरे 10 सवाल सी, उन्होंने यह जवाब, तेरे यह 10 सवाल उन्होंने यह जवाब। 100 आलम नूं उठा के 100 आलम दे सवाल भी दसे, नाम भी दसिया, तो जवाब भी दसिया। ये सी अताए रसूल कि नबी पाक सरकार फरमा रहे ने कि इन्हां दी फिर जिहड़ी गौसीयत है आप तो लग के इमाम मेहंदी तक आपकी गौसीयत बरकरार है। वैसे सदात दी मौला अली, ये सारे मौला अली दे बचड़े ही ने सारे। ते कोई सवाल जवाब नहीं हुण याद रहा। फिर जदों सैयद शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह जिहड़े ने, इन्हां दे मामू जी जिहड़े ना नजीब, उन्हां दा नाम ही सैयद नजीबुद्दीन सोहरवर्दी, वो जिहड़े ने वो जो लैके आए ने कह लगे या हज़रत
ਗੌਸੁਲ ਆਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਰੀ ਇਲੂਮ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਅਕਦਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਰਾਹੇ ਸਲੂਕ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੋ ਅਲੂਮੇ ਉਲਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ। ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ, ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਸੀਨਾ ਅਕਦਸ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਕਹਾ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਆਦਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਘਬਰਾ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਇਲਮ ਗੈਰ ਨਾਫੇ, ਜਿਸ ਇਲਮ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮੇ ਨਾਫੇ ਵੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੋਹਰਵਰਦੀ। ਤੇ ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ, ਚਿਸ਼ਤੀ, ਸੋਹਰਵਰਦੀ, ਕਾਦਰੀ, ਨੁਸ਼ਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਉਹ ਮਹਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਗੌਸੁਲ ਆਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਐਂਡ ਦੇਖੋ, ਗੌਸੁਲ ਆਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਮਹਿਵਰ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਔਰ ਮਹਿਵਰ ਨਬੀ ਮੁਕਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ। ਹਰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅਕਦਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਵਲਾਇਤ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਔਰ ਗੌਸੁਲ ਆਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਮੋਰ ਸਬਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਵਲੀ ਦੀ ਵਲਾਇਤ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੌਸੁਲ ਆਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਆਪ ਦੇ ਤਕਵਾ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਵਕਤ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਮੁਸਤੰਜਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਗੌਸੁਲ ਆਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਡਰ, ਸਿਰ ਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੌਸੁਲ ਆਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਰਦੇ। ਗੌਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? फरियाद रसी करने वाला, मदद करने वाला, पनाह देने वाला, बात सुनने वाला, मदद करने वाला, बेशुमार आप इसके मानी है। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा ने, लेकिन ये मुख्तसर है। वैसे दीन दे अंदर जड़ा गौस कुतुब अबदाल हुंदा है, वली दी आला तरीन वलायत दा जड़ा दर्जा है ना, उन्होंने गौस किया जाता है। यानी ये बाद लोग इस तरह भी अल्लाह वाले कहते कि 1000 वली दी ताकत दे बराबर गौस हुंदा, यानी बहुत ताकत हुंदी है। फिर अपने वक्त चो गौसे आजम ने ये 3 4 5 या 7 बंदे कुरान हदीस की रूह नाल, कोई 3 बंदे ने, कुछ रवायतां नाल कोई साबित करते हैं, इस्तंबात करते हैं, कोई 5 बंदे ने, 7 बंदे ने। ये जिहड़ा पूरी दुनिया के उत्ते उन्हां नूं हकूमत हुंदी है रूहानी तौर पर, वो रूहानी लोग ही उन्हां नूं देख सकते हैं। उन्हां ते जिहड़े एंड ते 3 आउंदे ने, 7 दे उत्ते 3, तिन्हां दे 4 भी कोई आंदे ने, कोई 3 भी आंदे ने। यानी हैड जिहड़ा हुंदा ना, उन्होंने गौसे आजम आंदे, बाकियां नूं गौस आंदे ने। ये स्टेज वलायत दी आखिरी स्टेज है। इस तो अगे भी कुछ होगा, लेकिन जो मौला अली तो बाद जो चीज़ां चल रही हैं उन्हां दी, मौला अली इन्हां चीज़ां तो मुबर्रा ते बुलंद ने, मुकद्दस ने, बहुत बुलंद ने। उन्हां दी शान नाल इन्हां दा मुकाबला करना कोई गल नहीं। ये सब उन्हां दी वलायत दा तसलसल है, उन्हां दी अता दा तसलसल है, नबी पाक दी अता दा ये तसलसल है। सारा जो वलायतां जिहड़ियां ने ये चल रही हैं। ते ओह खलीफा जिहड़ा सी ना अबू मुजफ्फर, वो कोई 20 थैलियां चुक के लियाया पैसियां दियां, उस दौलत दियां, ते आप नूं अर्ज कीती। देखो
ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਲਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੁੜ ਕੇ ਗਲਤ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਟ ਵੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ, ਰਵਾਇਤ ਦਾ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਖਲੀਫਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਥੈਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇਸਰਾਰ ਦੇ ਆਪ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਇਸਰਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਨੇ 2 ਥੈਲੀਆਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਖੂਨ ਬਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਬੂ ਮੁਜ਼ੱਫਰ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਯਦ ਦੀ ਲਾਜ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਸਬਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਥੈਲੀਆਂ 'ਚ ਇਤਨਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਦਾ ਕਿ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲ ਨੂੰ ਡਬੋ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਮਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇਣ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਹੂ ਵੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖੋ ਖੋ ਮਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭੇਜ ਮਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਫਸ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁੰਬੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਫੜ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਫਸੀਲ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਗੌਸਲ ਆਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਫਿਰ ਖੌਫ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਾਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਸੈਯਦ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਗੌਸਲ ਆਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕੁਝ ਹਦੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੁਲੰਦ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਉਤਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਕਦਮ ਕੁੱਲ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अफगानिस्तान ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਚਿੱਲਾ ਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਮਰਾਕਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਕਲਬੇ ਬਾਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਜਦੇ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਯਾ ਗੌਸਲ ਆਜ਼ਮ, ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ, ਮੇਰੇ ਸਰ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹਦੀਸ ਹੈ, अत्ताकू फरासतुल मोमिनीन यंजुरूना बिनूर अल्लाह। अल्फाज च कोई खता होवे तो माफ़ करना। कल्ला बाप फरमाउंदा है, नबी पाक सरकार दी हदीस मुबारक है कि अल्लाह दा जेड़ा वली है ਉਹਦੇ दिल दी फरासत तो डरो, क्योंकि वह अल्लाह दे नूर नाल देखदा। ਇਹਦੀ एक बड़ी जिंदा मिसालां ने। हजरत सईद सक्ती ਉਹਨਾਂ ਦੇ शागिर्द, ਉਹ जद एक शागिर्द सी ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ खिताब कर रहे तो बार बार एक बंदा उठ के कह रहा जी ਇਹਦਾ ਕੀ मैना अत्ताकू फरासतुल मोमिनीन। आप फिर बैठ गए, आपने उन्हें बिठा दिता, फिर बिठा दिता, फिर बिठा दिता। बार बार जब वो खिताब के अंदर डिस्टर्ब कर रहा है कि ਇਹਦਾ तर्जमा की है, आपने कहा ਇਹਦਾ तर्जमा है वे जरा गल दे बटन गलमे दे खोल ते थल्लो जंजू खोल, जेड़ा हिंदुआ या कोई पारसियां वाला, कोई गैर मुसलमान वाला, काफर वाला, वो ला ते कलमा ला इला पढ़ के ते मुसलमान हो, ਇਹਦਾ मैना ये भी। आपने कमीज के अंदर छुपी हुई चीज़ का इशारा किया और दसिया कि तू काफर है, मुसलमान नहीं। ये ला अपने अंदरों जेड़ा निशान है तेरे गैर मुसलम होने का, मजहब तेरे मजहब का जेड़ी अलामत इनू उतार ते कलमा पढ़ ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए ਇਹਦਾ मैना है। इसे नाल मैं अपने गौसुल आजम सरकार की बारगाह हदिया अकीदत पेश किया और इसे दे नाल इजाजत चाहां और दिन क़यामत नूं ये मैं दरखास्त करांगा गौसुल आजम सरकार दे कि शाद कुन सानू शाद कर दिओ, दीनो दुनिया आबाद कुन, सब च सानू दीनो दुनिया च साडी मदद फरमाओ। दुनिया च भी तुसी मदद साडी फरमाई तो सानू अपनी मुरीदी च लिया, आखिरत च भी साडी मुरीदी ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰੀਦੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਰੀਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹ
मरण तो पहले अल्लाह पाक दी ज़ात नूं तौबा जरूर नसीब करेगी। मेरा कोई मरीद दोज़ख च नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह जन्नत च जाएगा। सानू इह ते सिदके यकीन है, ईमान है, ते असीं रिक्वेस्ट करने अपने पीरो मुर्शद सैयद गौसुल आजम सरकार अब्दुल कलादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दे कि साडे ते अपनी निगाहे करम दीन दुनिया ते भी आखरत ते भी रखन। इसे दे नाल इजाजत चाहांगा। आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।